ये सियासत और समाज दोनों में कोलाहल का काल है। कहीं रामायण को लेकर विवाद, कहीं तुलसीदास पर निशाना, और एक विवाद थमता नहीं, दूसरा जन्म ले लेता है, और दूसरा थमता नहीं, तीसरा जन्म ले लेता है। और नवीनतम कोलाहल सरसंघ चालक मोहनराव भागवत के एक वक्तव्य से पैदा हुआ। मोहन भागवत जो संघ परिवार के सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में कहा कि भगवान की नज़र में सब बराबर हैं, जातियां भगवान ने नहीं बनाई, जातियां पंडितों ने बनाई। भगवान की नज़र में सब बराबर हैं, यहां तक मामला ठीक था। जातियां पंडितों ने बनाई तो स्वाभाविक एक वर्ग से इस वक्तव्य का विरोध होना था। विरोध का तूफान उठा तो सरसंघ चालक के वक्तव्य पर संघ ने एक बौद्धिक किस्म की सफाई पेश की और कहा कि पंडित से मतलब है ज्ञानी जन। यह भी एक नया दौर है इस देश में। बोले कोई, उसका अर्थ कोई समझाए, ये बड़ा विचित्र दौर है। आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के वक्तव्य पर भी बाद में ऐसी कोशिश हुई थी, लेकिन हंगामा मचना था तो मच गया। अखिलेश यादव ने पूछा कि भगवान की नज़र में सब बराबर, ठीक, लेकिन इंसान की नज़र का भी तो बताइए। और पूरे देश में एक वायुमंडल बन गया। ब्राह्मणों की ओर से इसका विरोध होना स्वाभाविक था, और कुछ धर्म के जानकार लोगों ने मोहनराव भागवत को गीता का एक अंश स्मरण कराया, जिसमें स्वयं वासुदेव योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि गुण और कर्म के अनुसार मैंने 4 वर्णों का सृजन किया। तो लोगों ने कहा कि भागवत जी बताओ, यहां तो भगवान कह रहे हमने वर्ण बनाए। फिर पंडित बीच में कहां से आए? एक सवाल गूंजा कि मान लेते हैं पंडितों ने जात बनाई, लेकिन पंडितों को पंडित किसने बनाया? प्रश्नों से वायुमंडल भर गया, प्रश्नों के तीरों से। अब लाख टके का सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्योंकि जाति और समाज से जुड़े मोहनराव भागवत के बयान भाजपा को कभी चुनावी दृष्टि से माफिक नहीं पड़े। बिहार चुनाव से पहले आरक्षण से जुड़े एक वक्तव्य के चलते मोहन भागवत के भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं धूमिल हो गई, ऐसा मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो क्या इस बार फिर संघ प्रमुख का यह बयान भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाएगा? क्या समाज में इसकी तीखी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करेगी? या क्या जब जाति भगवान ने नहीं बनाई तो क्या मोहन भागवत की वैचारिक परंपरा वाली केंद्र की सरकार, संघ की वैचारिक परंपरा वाली केंद्र की सरकार, क्या जातियों के समाप्त करने की उद्घोषणा कर सकती है? बहुत बड़ा सवाल है।